तुम बेटा आज जब घर जाओगे तो सूजे हुए पहुंचोगे और मम्मी पूछेंगे हमारा लड़का एक दिन में मोटा कैसे हुआ, तो बताना। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बहुत समय हो गया था, वीडियो नहीं आया था। तो पिछले वीडियो में हमने 5.2 के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ रहे हैं 5.3 का भी एक वीडियो बन चुका है। 5.3 का सेकंड पार्ट है जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 3 से शुरुआत करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 3, बच्चों आप लोग भी ध्यान से सुनो क्या कह रहा है। इन एन एपी, किसी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में आपको गिवन चीजें हैं ए, डी और ए एन। आपको सबसे पहले निकालना है नंबर ऑफ टर्म्स और फिर एस एन निकालना है, यानी कि सम ऑफ एन टर्म्स। तो हम जानते हैं, क्या जानते हैं? पहले लिखूंगा मैं सॉल्यूशन। क्या है? वी नो दैट। क्या जानते हैं हम? ए एन का फॉर्मूला। जिन्होंने चैप्टर 5 पढ़ा है उन्हें अच्छे से मालूम है। ए एन का फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए क्या होता है? फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी। एन माइनस वन, यहां पर एन स्टैंड्स फॉर नंबर ऑफ टर्म्स और डी स्टैंड्स फॉर कॉमन डिफरेंस। हमारे पास देखो ए भी है, डी भी है और ए एन भी है। चलो वैल्यूज पुट करते हैं। ए एन की जगह 50 लिखा, ए की जगह 5 लिखा, एन पता नहीं है वही तो फाइंड आउट करना है, और साथ में क्या है? डी। डी की वैल्यू 3 है, मैंने रख दी। क्या मिला? 55 प्लस प्लस का 5 अगर इस तरफ आ जाएगा तो कैसा हो जाएगा? माइनस का 5। यहां क्या बचा? एन माइनस वन इंटू 3। 50 माइनस 5 बोले तो 45। एन माइनस वन मल्टीप्लाई का 3 था, इस तरफ डिवीजन में लग जाएगा। 3 से कैंसिल किया, 3 1 3 बचा 1, 3 5 15। माइनस का 1 इस तरफ आएगा, कैसा हो जाएगा? प्लस का 15 प्लस 1, यानी कि एन की वैल्यू गुरुदेव आपको मिल गई। दो चीजें निकालने को बोला था, एक हमने निकाल दी। अब हम निकालने वाले हैं एस एन। क्या निकालने वाले हैं? एस एन। तो मैं लिखूंगा अगेन वी नो दैट। देखो ध्यान से देखना बेटा, मैं बोर्ड में लिखने के तरीके के हिसाब से पूरा क्वेश्चन करवा रहा हूं, तो आपको एग्जाम में ऐसे ही लिखना रहता है। एस एन का फॉर्मूला क्या होता है? एन अपॉन टू ए प्लस ए एन। ध्यान देना, एस एन के दो फॉर्मूलाज होते हैं, एन बाय टू, टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अगर हमें क्वेश्चन में ए एन गिवन हो या हमने क्वेश्चन में जो कुछ भी दिया है उसकी मदद से अगर पहले ही ए एन निकाल लिया है तो ये वाला फॉर्मूला यूज होगा, और अगर हमारे पास ए एन नहीं है, हम नहीं निकाल पाए हैं, तो ये वाला। अब ध्यान दें तो इस क्वेश्चन में ए एन हमारे पास पहले से ही है, तो हम कौन सा वाला फॉर्मूला यूज करेंगे? ऊपर वाला। करें तो फिर अब हमारे पास एस एन निकालने के लिए जरूरी सामग्री पूरी है। एन की वैल्यू है एन बाय टू, बोले तो 16 बाय टू। ए कितना है? 5, और ए एन कितना है? 50। 2 से कैंसिल किया, 2 8 16, 8 55। 8 का इंटू 55 में कर दो। अब भाई मैंने तो हिंदी मीडियम से पढ़ाई करी थी तो मेरे को पहाड़े हिंदी में ज्यादा अच्छे से याद है। 8 5 40 की शून्य, हासिल है 4, 8 5 40 और 4 44। 440 इज योर आंसर। सेकेंड वाला क्वेश्चन में आपके पास ए की वैल्यू गिवन है, A13 गिवन है, डी और S13 निकालना है। तो मुंह में से उंगली निकालो सबसे पहले तो आप, है ना? क्या? वही कहानी, हम जानते हैं, वी नो दैट। क्या जानते हैं? ए एन का फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस एन माइनस वन इंटू। पहले तो इस फॉर्मूले के लिए देखो आपके पास क्या क्या है। ए एन की जगह A13 है। A13 का मतलब यहां पर n की वैल्यू 13। भाई फर्स्ट टर्म को A1 बोलते हैं, सेकेंड टर्म को A2, nth टर्म को AN, इधर 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 nth टर्म को AN, 13th टर्म को A13। यानी कि जब भी आपको ऐसा दिया जाए तो इसके नीचे जो नंबर होता है वो स्टैंड्स फॉर नंबर ऑफ टर्म्स n। यानी कि n भी हमारे पास क्वेश्चन में है, छुपा हुआ था पर मिल गया। an कितना? an की जगह A13 इस्तेमाल कर रहे हैं। a कितना? 7, n माइनस वन, d हमें निकालना है। अब फॉर A13 n की वैल्यू क्या होगी? 13। A13 की वैल्यू कितनी गिवन है बेटा? 35। 7 प्लस 13 माइनस वन 12। 7 इस तरफ आएगा, माइनस का हो जाएगा 35 माइनस 7
28, 12 डी। 12 इस तरफ मल्टीप्लीकेशन में है, डिवीजन में लग जाएगा, कैंसिल करो, 2 6 जार 12, 2 1 जार 2 4 जार, फिर 2 से जाएगा, 2 3 जार और 2 7 जार। डी की वैल्यू क्या आई आपके पास? 7/3। हाँ, तो डी की वैल्यू आ गई 7/3। अब हमें क्या निकालना है? S13। डी हमने निकाल दिया, अब हम निकालना है S13, यानी कि Sn का फॉर्मूला लगाने से पहले मैं फिर लिखूंगा क्या? अगेन वी नो दैट। हम फिर से जानते हैं, क्या जानते हैं? Sn का फॉर्मूला। कौन सा वाला फॉर्मूला लगेगा? दो फॉर्मूले होते हैं Sn के, n/2 2a + n - 1 × d, या फिर Sn = n/2 ब्रैकेट में a + an। अगर हमारे पास an हो तो हम an वाला फॉर्मूला लगाते हैं, है कि नहीं है an? तो हमारा फॉर्मूला कौन सा वाला यूज करने वाले हैं हम? n/2 a + an। चलिए 13 टर्म के लिए बात कर रहे हैं तो ये हो जाएगा S13, n की जगह 13, ठीक है। फिर a जिसकी वैल्यू है 7 और an कितना है? 35। तो जोड़ा घटाना करेंगे हम, 13/2 ऐड करो 42 आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? फिर काटा पीटी करेंगे, 2 2 जार 4, 2 1 जार 2, S13 = आएगा 13 × 21। चलो 13 का टेबल किसको आता है? वाह जी वाह, 273 इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड वाला आपसे कह रहा है A गिवन है, A12 गिवन है 37, B गिवन है, A निकालना है और फिर S12 निकालना है। अभी पैटर्न इतना तो समझ में आया कि ये S वाला जो भी निकालने के लिए सेकंड पार्ट में आता है, पहले पार्ट में an का फॉर्मूला इस्तेमाल होता है। तो हम अभी वही करेंगे, क्या करेंगे? वी नो दैट। क्या जानते हैं हम? an का फॉर्मूला क्या होता है? a + n - 1 × d। a नहीं गिवन है, A12 गिवन है, तो n की जगह 12, a मालूम नहीं है, n की जगह 12 - 1, d की जगह क्वेश्चन में दिया हुआ है 3। A12 की वैल्यू क्या है बेटा जी? 37। a + 12 में से एक गया, बोलो बोलो, 11 इंटू में क्या है? 3, तो 37 = a + 11 3 जार 33। 33 इस तरफ आएगा, कैसा हो जाएगा? डिवाइड। चौरसिया जी, चारों रस खराब हो रहे हैं तुम्हारे। तूने वाह, 37 - 33 = 4। ए की वैल्यू आपको मिल गई। चलो, जो दो चीजें निकालने को बोली थी उनमें से एक चीज मिल गई आपके पास। A12 गिवन है ना, उतने ही टर्म्स का सम निकालना है, S निकालना है। तो Sn के फॉर्मूले के लिए क्या लिख देते हैं अपन? अगेन वी नो दैट S12, Sn का फॉर्मूला कौन सा वाला यूज होगा? 2a + n - 1 d या फिर a + an वाला? हमारे पास an है ना, तो an वाला लगाएंगे। S = n/2 a + an। Sn हमें S12 निकालना है, तो n की जगह 12, n की जगह 12, a की जगह 4 और an की जगह 37। चलो 2 6 जार, तो S12 क्या मिलेगा आपको? 6 × 41। अब मेरे प्यारे बच्चों, आपको 6 का टेबल तो आता ही होगा, है ना? बताओ क्या आएगा? इतनी देर में यस सर बोल रहे हो, उतनी देर में तो आंसर निकल आता है। अब फोर्थ वाला क्वेश्चन थोड़ा सा अलग गया है। क्या कह रहा है? A13 आपको दिया है और S10 दिया है। अभी तक हमें S मिल नहीं रहा था, S हर बार हम फाइंड आउट कर रहे थे, लेकिन अब हमारे पास गिवन है। हमें निकालना है कॉमन डिफरेंस, और हमें फर्स्ट टर्म वगैरह भी निकालने को नहीं बोला। उन्होंने कहा है A10 निकालो, यानी कि इस रिस्पेक्टिव सीरीज का 10th टर्म निकालना। निकालेंगे, यहां से काम चालू होगा। यहां से काम चालू करने के लिए हम क्या लिखेंगे? वी नो दैट। क्या होता है भैया फॉर्मूला? मेरे ख्याल से याद हो गया होगा। an = a + n - 1 × d। n की जगह 13 इस्तेमाल कर रहे हैं,
ए मालूम है क्या? नहीं मालूम है। एन 13 इस्तेमाल होगा। डी मालूम है क्या? नहीं मालूम। तो क्या हो गया? ए 13 की वैल्यू है साहब 15, ए प्लस 13 माइनस 1 12, डी। सॉल्व तो हो नहीं पाएगा क्योंकि हमारे पास ना ए की वैल्यू है ना डी की वैल्यू है। अगर हमारे पास डी की वैल्यू होती तो जरूर सॉल्व हो जाता, या ए की वैल्यू होती तो सॉल्व हो जाता, नहीं होगा। अब अगर मैं ऐसी ही एक और इक्वेशन बना लूं जिसमें ए और डी समथिंग समथिंग और कुछ आ जाए, अगर ऐसी एक और इक्वेशन बन गई तो चैप्टर 3 वाला क्वेश्चन बन जाएगा। कौन सा? एलिमिनेशन या फिर सब्स्टिट्यूशन। तो वो बनाने के लिए अब हम चलेंगे S10 पर। कहां पर? क्या लिखेंगे? अगेन वी नो दैट Sn का फॉर्मूला कौन सा होता है? n/2 ब्रैकेट में a प्लस ए एन, और या फिर वो 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। मुझे a और d में इक्वेशन बनानी है ना, तो a प्लस ए एन से तो नहीं बन पाएगी, तो मुझे दूसरा वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। यहां पर थोड़ा बहुत सोचना पड़ता है। क्या? यहां पर लगेगा ये वाला फॉर्मूला 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ना a मालूम है ना d मालूम है। चलिए S10 यानी कि n की जगह क्या इस्तेमाल करने वाले हैं अपन? 10/2 2 इंटू ए मालूम है क्या? नहीं मालूम। n की जगह 10 लगाया, 10 माइनस 1। डी मालूम है क्या? नहीं मालूम है। तो क्या होगा? काटा पीटी 2 5 जार। S10 की वैल्यू कितनी है बेटा जी? 125 इज इक्वल्स टू 5। अंदर क्या बचा? 2a प्लस 10 माइनस 1 9, ये बचा। अब इक्वेशन कुछ कुछ तो ऐसी आ रही है, लेकिन ये इनटू वाली चीज परेशान करेगी। तो अपन ऐसा करते हैं, इसको इस तरफ भेज देते हैं। इधर मल्टीप्लीकेशन में है 84 जी, तो इधर आके कैसी हो जाएगी? डिवाइड में। इतनी देर लगा रहा है सोचने में, इतने में तो हमें पता चल गया था कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा। तुम इतनी देर लगा रहे हो सोचने में। काटे 5 2 जार 10, बचा 2, हो गया 25, 5 5 जार 25। तो क्या मिला? 25 इज इक्वल्स टू 2a प्लस 9d। ये बनी हमारी इक्वेशन नंबर 2। देखो नंबर्स भले डिफरेंट है, लेकिन पैटर्न आ गया, सेम आ गया। अब हम लगाएंगे चैप्टर नंबर 3, शायद एक्सरसाइज 3.3 में जो एलिमिनेशन मेथड सीखी थी वो कैसे लगाएंगे। मैं लिखूंगा बाय इक्वेशन 1 एंड 2। बाय इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 क्या है साहब मेरी? 15 इज इक्वल्स टू a प्लस 12d, और सेकेंड है 25 इज इक्वल्स टू 2a प्लस 9d। एलिमिनेशन मेथड अगर याद हो तो मैंने क्या सिखाया था? एलिमिनेशन मेथड क्या कहता है? बराबर करो, और तो बराबर करने के लिए इसमें 2 का इंटू करना पड़ेगा। तो मैं ऐसा करता हूं ना, इक्वेशन 1 जब लिख रहा हूं तो मैं ऐसे ही लिख देता हूं 2 इंटू इक्वेशन 1। तो 2 का इंटू पहली इक्वेशन में होगा 15 इंटू 2 30, a का इंटू 2 में 2a, और 12d का इंटू 2 में 24। कोई समस्या? लाइन खींची, और एलिमिनेशन मेथड क्या कहता है? साइन चेंज साइन चेंज साइन चेंज। 30 माइनस 25, प्लस का 2 है माइनस का 2 है, तुचुक तुचुक, और 24d माइनस 9d 15d। चलो d की वैल्यू क्या आएगी? 15 यहां मल्टीप्लीकेशन में, इधर डिवीजन में लग जाएगा। 5 1 जार 5, 5 3 जार, तो d की वैल्यू मिल गई साहब मुझे 1/। चलो जो निकालने को बोला था उसमें से एक चीज निकली है, अभी दूसरी चीज निकालना बाकी है। दूसरी चीज क्या है? A10 है। तो बताओ कौन सा फॉर्मूला लगेगा? A10 निकालना है तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा? S वाला या A वाला? इतने प्यारे बच्चे। अरे जाहिर सी बात है, अगर रोटी खानी है तो क्या मंगवाओगे? रोटी मंगवाओगे ना। अगर A वाला निकालना है तो A वाला फॉर्मूला लगेगा। कौन सा? नाउ an इज इक्वल्स टू क्या होता है? a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। an बोले तो A10 निकालना है ना, तो n की जगह क्या रख रहे हैं अपन? 10। चलिए a प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी। डी की वैल्यू अब आपके पास है 1/3। लेकिन मेरे प्यारे राजा बेटा, क्या आपके पास a की वैल्यू है? a की वैल्यू नहीं है, तो क्या आप A10 निकाल पाओगे?
नहीं, हमें ए की भी वैल्यू निकालनी है, इसीलिए थोड़ा ध्यान देने की जरूरत होती है। जब हम कह रहे हैं एलिमिनेशन मेथड से हम सॉल्व कर रहे हैं, तो उसमें क्या एक वैल्यू निकाल के चुपचाप बैठ जाते हैं, तो उसकी वैल्यू किसी इक्वेशन में पुट करके दूसरे की भी वैल्यू निकालते हैं। डी की निकल गई है, पुट करेंगे तो ए की वैल्यू भी निकलेगी ना, तो अपन करते हैं, क्या करते हैं, पुट b इज इक्वल्स टू 1/3। देखो जो इक्वेशन छोटा प्यारा सुंदर लग रहा है उसमें रख दो, पहला या दूसरा। मुझे तो फर्स्ट वाला छोटा लग रहा है, मैं फर्स्ट वाले में रख रहा हूं। पुट b इज इक्वल्स टू 1/3 इन इक्वेशन नंबर 1। क्या है इक्वेशन 1? 15 इज इक्वल्स टू a प्लस 12 थी। 15 इज इक्वल्स टू a प्लस 12, b की जगह क्या रखा? 1/3। 3 का टेबल आता है क्या? 3 1 3, 3 4 12। क्या मिला? 15 इज इक्वल्स टू a प्लस 4। 4 इधर आके माइनस का हो जाएगा, यानी कि a की वैल्यू क्या मिलेगी? 15 माइनस 4। a पीछे से कह रहा है 9। बेटा क्या कुछ खा लिए थे रात में? तो a की वैल्यू भी है हमारे पास, क्या रखूंगा मैं? 11। चलिए a 10 इज इक्वल्स टू 11 प्लस 10 माइनस 1 कितना होता है? 9। 9 के इंटू में क्या है? 1/3। 3 1 3, 3 3 9। तो a 10 कितना मिलेगा मुझे? 11 प्लस 3। बताओ 11 प्लस 3 कितना होता है? हंस रहा है गधा। a 10 हो गया हमारा 14। जो दूसरी चीज निकालने को बोली थी वो भी हमने निकाल दी। पांचवा क्वेश्चन, d गिवन है, S9 इज इक्वल्स टू 75 निकालना, 75 भी गिवन है, a की वैल्यू निकालनी है और A9 की वैल्यू निकालनी है। पहले कौन सा वाला फॉर्मूला यूज करना उचित रहेगा? a इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 d, या फिर Sn इज इक्वल्स टू n अपॉन टू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी? पहला वाला। ए वाले यूज करने का कोई फायदा नहीं है ना बेटा, आपके पास कुछ भी तो वैल्यू नहीं है, an की भी वैल्यू नहीं है, ना a की वैल्यू है, ना d है। डी है पर उससे मजा नहीं आएगा, एसएन से पता है डायरेक्ट वैल्यू निकलेगी। देखना कैसे। सबसे पहले तो मैं लिख दूंगा क्या? वी नो दैट एस एन का फॉर्मूला मैं ये वाला इस्तेमाल करूंगा। कौन सा वाला? ये वाला। पूछो क्यों ये वाला? क्योंकि a प्लस ए एन लगाता तो ए एन है ही नहीं ना मेरे पास, तो मैंने ये वाला लगा दिया। चलो एस एन बोले तो S9 दिया है, यानी कि n की जगह क्या रखा जाएगा? 9। ए मालूम है क्या? एन मालूम है भैया, S9 के लिए, S9 के लिए n हो जाएगा 9। डी कितना है? 5। देखो हमारे पास S9 की भी वैल्यू है, तो मैं वैल्यू पुट कर दूं 75। 9/2 अंदर बचा 2a, 9 माइनस 1 8 इंटू में है 5। सिर्फ a ही तो वेरिएबल है, सिर्फ a की तो वैल्यू पता नहीं, तो इस इक्वेशन को सॉल्व करके a की वैल्यू मिल जाएगी। ए की वैल्यू भी निकालनी थी, इसलिए हमने ये वाला पहले किया कि सीधे रास्ते से, हालांकि उससे भी आ जाता, शायद थोड़ा लंबा जाना पड़ता। 75 9/2 इस तरफ आके 2/9 हो जाएगा। चलो इधर क्या बचा? 2a प्लस 8 5 40। फिर अपन वही तुचुक करते हैं, 3 से काटा, 3 3 3 2 6, 3 5 और कट रहा है क्या? नहीं कट रहा है। कहां कट रहा है? 25 इंटू 2 50 अपॉन में क्या है? 3 प्लस का 40 इस साइड आके कैसा हो जाएगा? इधर क्या बचा है? 2a, जिसके अपॉन में कुछ नहीं उसके अपॉन में एलसीएम लेते हैं। एलसीएम लेने का भैया मेरा तरीका अपनाना बहुत आसान है। नीचे वालों को करो आपस में मल्टीप्लाई, 1 का इंटू करो, 3 का इंटू करो 40 में, बीच वाला साइन एज इट इज, हो गया। एलसीएम लेके सॉल्व भी हो गया। वो क्या है? 2a। आंसर निकालेंगे तो क्या आएगा? माइनस का 70/3। तो इधर मल्टीप्लाई में था, इधर डिवीजन में लग जाएगा, नीचे है वो, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा जी? -70/6, है ना? अरे गधों 2 से काटो ना, 35 ना हो जाएगा? मैं जो बोल देता हूं वो सब मान लेते हैं। -35/3 ए की वैल्यू तो हमने निकाल ली। अब क्या निकालना है? A9।
तो उसके लिए कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल होगा? अगेन वी। अच्छा मुझे एक बात बताओ, पहले सवाल कर लेते हैं फिर बात बताना। कौन सा वाला? ए एन वाला। ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए एन कितना है साहब हमारे पास? मालूम नहीं है, बस ए 9 निकालने को बोला, तो एन की जगह क्या है? 9 है। ए कितना निकाला आपने? -35/3। -35/3। एन की जगह 9 - 1। डी निकाला क्या आपने? निकाला डी? जरूरत ही नहीं है ना, गिवन है, ऑलरेडी गिवन है। कितना है? 5। चलो ए 9 -35/3। 9 - 1 8। 8 5 जार 40। जिसके अपॉन में कुछ नहीं उसके अपॉन में ए 9। एलसीएम कैसे निकालेंगे? पहले करो नीचे वालों का आपस में मल्टीप्लाई। 3 1 जार, फिर 1 का मल्टीप्लाई इधर चला जाएगा, -35 ही रहेगा। 3 का इंटू 40 में करोगे क्या आएगा? तो ए 9 आपका क्या आने वाला है? 120 में से माइनस करो 35। 0 10 - 5 5 1 1 11 - 3 8। लो साहब ए 9 भी आपको मिल गया। 6th वाला क्वेश्चन आपसे कह रहा है ए दिया हुआ है, डी दिया हुआ है, एस एन दिया हुआ है। अभी यहां नहीं जा रहे हैं, यहां पर देखो एस एन गिवन है, ए गिवन है, डी गिवन है। एस एन का फॉर्मूला क्या होता है? n/2 2a प्लस n - 1 इंटू डी, यही होता है। देखो तुम्हारे पास ए भी है, डी भी है, ए भी है और एस एन की भी वैल्यू है, तो बस एन नहीं और एन की वैल्यू निकल सकती है। तो ज्यादा लफड़ा नहीं पालना है, सीधे के सीधे अपने को कर लेना है। हाँ मेरा सवाल था कि ये क्या लिखा है बताओ जरा, क्या लिखा है? नाउ। इसके आगे अगर के लगा दो तो ये क्या होना चाहिए? होना क्या चाहिए? कनाओ। फिर इसको नो क्यों पढ़ते हैं? इसको नो क्यों पढ़ते हैं? के फॉर डब्ल्यू साइलेंट। चलो साइलेंट भी है तो वो NOW तो नाव है ना, वो कैसे साइलेंट? अगर डब्ल्यू साइलेंट है तो ये नो होना चाहिए, अगर ये नो है तो ये क्या है? तो अंग्रेजी हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल अभी जिंदा है। चलिए एस एन की वैल्यू कितनी है आपके पास? 90। एन मालूम है क्या आपको? नहीं मालूम है। 2 इंटू ए की वैल्यू गिवन है आपके पास 2। आशीष ध्यान दिले बेटा, n - 1। डी की वैल्यू क्या है? 8। ठीक है, मैंने वैल्यूज फटाफट कर दिया। अपॉन का 2 इस तरफ जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 90 के इनटू में चला गया 2, क्या बचा? n। क्या बचा? 2 2 जार 4। क्या बचा? 8 इंटू n 8n 8 इंटू 1 8। कोई समस्या? कोई समस्या? समस्या हो तो डॉक्टर से मिले, हम क्या ही कर लेंगे। 8n माइनस का 8 प्लस का 4, माइनस का 4 बचेगा, है कि नहीं? चलिए 180। n का इंटू अंदर किया क्या हो जाएगा? 8n स्क्वायर। n का इंटू 4 में किया क्या हो जाएगा? 4n। चलो 180 को मैं अगर उस तरफ पहुंचा दूं तो माइनस का हो जाएगा। देखना क्या हुआ? 8n स्क्वायर - 4n - 180। ठीक है, इतनी बात में कोई समस्या? अब यहां देखकर ये समझ में आया कि ये तो चैप्टर नंबर 4 का क्वेश्चन है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कार्ड्रेटिक नहीं, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के दो तरीके होते हैं, एक फॉर्मूला मेथड और एक फैक्टराइजेशन मेथड। फॉर्मूला मेथड कैसा होता है? लंबा लेकिन आसान। और जो फैक्टराइजेशन मेथड होता है, अगर उसमें नंबर ढूंढने में दिक्कत आ रही है तो मुश्किल लेकिन बहुत छोटा। तो मुझे बताओ, हम सवाल के अंदर सवाल कर रहे हैं तो लंबा वाला रास्ता लेंगे कि छोटा वाला? छोटा वाला लेंगे। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है? उसके लिए रफ में जाना पड़ता है ना? और रफ में जाने से पहले मैं सोच रहा हूं कि क्या इस इक्वेशन को छोटा कर दिया जाए। करें छोटा? देखना, मैं पूरी इक्वेशन को कर रहा हूं डिवाइड बाय 4। डिवाइडिंग बाय 4। कहां पर? बोथ साइड्स, क्योंकि एक साइड थोड़ी कर सकते, दोनों साइड 4 से डिवाइड किया। 0 को 4 से डिवाइड करेंगे क्या आएगा? 84।
0, वेरी गुड। 8 को 4 से डिवाइड करेंगे क्या आएगा? 2। 4 को 4 से डिवाइड करेंगे क्या आएगा? 1। और 180 को 4 से डिवाइड करेंगे, रफ में कर लेते हैं। 4 4 जार 16, बचा 2, 4 5 जार 45 हो गया। तो मेरी इक्वेशन छोटी हो गई कि नहीं हो गई? देखो जरा ध्यान से, क्या है? 2n स्क्वायर माइनस एन माइनस 45। मैं इस तरफ आ रहा हूं, क्या आई मेरे पास इक्वेशन? 2n स्क्वायर माइनस एन माइनस 45 इक्वल्स टू 0। अब सॉल्व करने का तरीका क्या? आगे वाले और पीछे वाले नंबर का कर दो मल्टीप्लाई। 45 इंटू 2 90 होगा, और बीच वाले नंबर को ऐसे के ऐसे ही लिख दो। अब हमें ऐसे दो नंबर्स चाहिए जिनका मल्टीप्लाई करने पर 90 आए। हमें ऐसे दो नंबर चाहिए जिनका मल्टीप्लाई करने पर 90 आए और प्लस या माइनस करने पर 9 आए। सोचो, बहुत आसान है, पता। मैं अभी लिखूंगा, तुम बोलोगे कि अरे हाँ, 10 इंटू 9 और 10 माइनस 1, 10 माइनस 9, मिल गए दोनों नंबर। आसान थे, लेकिन क्या है, ज्यादा प्रैक्टिस नहीं करी ना हमने इसकी, तो दिक्कत आती होगी। 1 की जगह मैं क्या लिख सकता हूं आप? 10 माइनस 9। बाकी का मैंने एज इट इज उतार दिया। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसे मैंने कराया था अपन वैसे ही करेंगे इसको। क्या करेंगे? पहले तो ब्रैकेट ओपन करेंगे, माइनस इंटू 10 इंटू एन, माइनस का 10n, माइनस माइनस प्लस 9 इंटू एन 9n, माइनस का 45 इक्वल्स टू 0। आगे वाले और पीछे वाले का जोड़ा बनेगा। आगे वाले में से जो कॉमन निकाल सकते हैं निकाल देंगे। क्या निकाल सकते हैं? 2 निकाल सकते हैं, दोनों 2 के टेबल में आते हैं, और n निकाल सकते हैं। तो क्या बचेगा? n बचेगा। 2 5 जार 10, n तो बाहर जा चुका है। अब इधर से क्या निकाल सकते हो कॉमन? देखो जरा, दोनों 9 के टेबल में आते हैं नंबर्स, तो मैंने 9 ही कॉमन निकाल दिया। 9 5 जार 45, यानी कि 5 आएगा। फिर मैंने एक चीज और कही थी कि जब भी आप क्वाड्रेटिक सॉल्व कर रहे हो तब क्या ध्यान देना है आपको? यहां पर पहुंचकर अगर दोनों ब्रैकेट सेम आ गए, मतलब आपने सही किया है। अगर दोनों ब्रैकेट सही नहीं आए, इसका मतलब क्या? पेज फाड़ो, दोबारा करो, क्योंकि गलत हो गया था। आप क्या करेंगे? दोनों ब्रैकेट सेम है, मतलब सही किया है, तो दोनों ब्रैकेट को एक बार लिख देंगे जो सेम वाले हैं। दूसरे ब्रैकेट में बाकी का कचरा इज इक्वल टू, फिर दोनों ब्रैकेट्स को अलग अलग 0 के इक्वल टू में रख देंगे। ठीक है। अब n की वैल्यू क्या आई? 5। या फिर n की वैल्यू क्या आएगी? माइनस का 9/2। कैसे आएगी? प्लस का 9 इस तरफ जाके माइनस का हो जाएगा, और फिर अगले स्टेप में ये इंटू का 2 डिवीजन में लग जाएगा। दो वैल्यूज आ गई मेरे पास। क्वाड्रेटिक में सीखा भी था हमने कि हमेशा वैल्यूज दो मिलती है, कभी कभी सेम मिलती है, कभी कभी अलग मिलती है। लेकिन अगर n की दो वैल्यूज लगाने लगे तो चीजें थोड़ी गड़बड़ नहीं हो जाएंगी, है ना? अच्छा, सवाल में देखो n किस चीज को स्टैंड करता है? नंबर ऑफ टर्म्स। किसी एपी में, किसी सीरीज में कितने टर्म्स हैं? मतलब ये तो वही बात हो गई ना कि भैया मेरे पास नंबर्स की एक सीरीज है, उसमें 6 नंबर हैं, 1 2 3 4 5 6, या फिर 5 नंबर है, 10 20 30 40 50। कभी ऐसी कोई सीरीज बना सकते हो जिसमें 4.5 नंबर है? नहीं बना सकते ना भाई। जो भी नंबर लिखोगे वो तो पूरा ही आएगा ना, आधा पाधा नंबर हो सकता है क्या? और ये तो माइनस का है, मतलब ये तो वही बात हो गई कि मैं कह रहा हूं स्कूल के लिए बच्चों की लाइन लगी है और उसमें बच्चे कितने खड़े हैं? -11 बच्चे खड़े हैं। पॉसिबल है क्या? मतलब ये वाला जो नंबर ऑफ टर्म्स की वैल्यू है, इट इज नॉट पॉसिबल। ये पॉसिबल ही नहीं है। इट इज नॉट पॉसिबल। क्यों नहीं है पॉसिबल? बिकॉज n इज ऑलवेज पॉजिटिव इंटीजर। n क्या होगा? हमेशा एक पॉजिटिव इंटीजर ही रहेगा, यानी कि n की वैल्यू क्या निकलेगी? 5। n की वैल्यू तो हमने निकाल दी। अब क्या बोला है क्वेश्चन में निकालने को? an। तो an के लिए फॉर्मूला कौन सा लगेगा? बताओ, an वाला फॉर्मूला बताओ चौरसिया जी, मुंह से बोलो, बोलो। देखने दो भैया, लो देख लो। an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी।
ए एन निकालना है, ठीक है। ए की वैल्यू क्या है 2 प्लस एन की वैल्यू क्या है 5, 5 माइनस 1 और डी की वैल्यू क्या है 8। क्या हो गया ए एन इज इक्वल्स टू 2 प्लस 4, 5 माइनस 1 4, 4 इंटू 8, यानी कि ए एन कितना निकलेगा 2 प्लस 8 4 जार 32। ए एन की वैल्यू आई 34। जो जो निकालने को बोला था वो हमने निकाल दिया। छठा क्वेश्चन भी समाप्त हो गया। गिवन है 7th क्वेश्चन में a इज इक्वल्स टू 8, ए एन इज इक्वल्स टू 62 और एस एन इज इक्वल्स टू 210। मेरे दिमाग में क्लिक किया, पता नहीं तुम्हारे में क्लिक किया कि नहीं किया। ए भी है, ए एन भी है, एस एन भी है, तो डायरेक्ट एस एन का वो वाला फॉर्मूला लगाएंगे ना। कौन सा वाला? वीक नाउ दैट। कौन सा वाला? एन इज इक्वल एन अपॉन 2 ए प्लस ए एन। एस एन की वैल्यू क्या है साहब 210। एन कितना है मालूम नहीं है रे बाबा। ए कितना है 8। ए एन कितना है 62, 62। करें तो फिर सॉल्व। 210 इज इक्वल्स टू एन अपॉन 2। 62 और 8 होते हैं 70। 70 को 2 से काटा पीटा बचा 35। काट लोगे ना। फिर 210 इज इक्वल्स टू एन के इंटू में है 35। मेरा एक दोस्त था, वो 30 के आगे की गिनती जो है हिंदी में तो बोल लेता था, इंग्लिश में बोलने में गड़बड़ होती थी। इमेजिन करो क्या दिक्कत होती होगी उसे। क्या इंग्लिश में तो बोलना आसान होता है ना, हिंदी में भूलता आदमी 37 38 39 49 59 में कंफ्यूजन होता है। इंग्लिश में क्या, वो बेचारा बोल नहीं पाता था। वो कहता था 30 के बाद की गिनती उसकी ऐसी होती थी 31 32 33 34। अब वो दोस्त इस दुनिया में है नहीं, देहांत हो गया उसका। भगवान उसकी आत्मा को शांति प्रदान करे। 35 इधर डिवीजन में लग जाएगा कि नहीं लग जाएगा? मल्टीप्लाई में था, इधर डिवीजन में। फिर काटा पीटी करेंगे। मैं तो सीधा 7 के टेबल से काट रहा हूं। 7 5 जार 7 3 जार 21 और 0 का फिर 5 के टेबल से काट दिया। 5 1 जार 5, 5 6 जार। तो n की वैल्यू क्या मिली जो निकालने को बोला था उसमें से एक निकल गया। नाउ फिर से बोल देंगे अपन वीक नाउ दैट। क्या होता है वीक नाउ दैट में? ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए की वैल्यू क्या है साहब 8। एन की वैल्यू कितनी है साहब 6। डी की वैल्यू मालूम है क्या? नहीं मालूम है। ए एन गिवन है क्वेश्चन में, कितना है 62। चलिए 8 इस तरफ आके माइनस का हो जाएगा। 6 माइनस 1 5, 5D। 62 में से 8 गए, 62 माइनस 8 कितना होगा 54। फिर 5 इधर जाएगा, कैसा जाएगा माइनस में जाएगा ना। लपड़ मार के मुंह सुझा देना तुम्हारा मुझे। अपॉन में जाएगा। डी की वैल्यू क्या आई 54 माइनस 54 अपॉन डी, यही 54 अपॉन 5। 8वां क्वेश्चन आपसे कह रहा है ए एन है 4, डी है 2। मेरे को ए एन दिख गया सबसे पहले, तो मैं अपना फॉर्मूला लगाने वाला हूं। कौन सा वाला? ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। मुझे एन और ए दोनों निकालने हैं इस क्वेश्चन में। तो जाहिर सी बात है इसके जैसा एक पिछला क्वेश्चन किया था जिसमें इक्वेशन बनेगी। तो पहले ए एन की इक्वेशन बनाते हैं। एन क्या है 4 है। ए की वैल्यू क्या है मालूम नहीं है। एन यहां पर हो गया, एन नहीं मालूम, और डी कितना है 2। चलिए तो ए प्लस एन का इंटू 2 में 2n, ए का इंटू 1 में 2 का इंटू 1 में 2, माइनस का 2 इस तरफ आगे प्लस का हो जाएगा, यानी कि मुझे मिला a प्लस 2n। a प्लस 2n इज टू 4 प्लस 2 6। इक्वेशन नंबर 1 बन के तैयार। अब मैं आ रहा हूं इस पर Sn पर। क्या है Sn का फॉर्मूला? मैं लिख देता हूं अगेन, v
नो दैट एस एन का फॉर्मूला होता है n अपॉन 2। अब एन वाला लगाते हैं यार, है ना, एन वाला लगाएं। क्या है एन वाला? 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। जो बोला मैंने वो वाला नहीं लिखा, ए एन वाला लगाना है ना यार, ए प्लस ए एन। एस एन कितना है? माइनस का 14। एन मालूम है क्या? नहीं मालूम सर। ए की वैल्यू मालूम है क्या? नहीं मालूम सर। ए एन की वैल्यू मालूम है क्या? जी मालूम है सर। कितनी है? 4। 2 इधर पहुंच जाएगा, क्या हो जाएगा? माइनस का 14 इंटू में 2, इधर क्या बचेगा? एन, और ब्रैकेट में ए प्लस 4। कोई समस्या है इतने में? चलिए आते हैं, क्या हो गया? ये हो गया माइनस का 28, 14 इंटू 2। फिर एन का भी इंटू में लगे हाथ कर दूं। मैं ऐसा करता हूं, यहां से मैं एक इक्वेशन बनाता हूं, ए की वैल्यू बना देता हूं। 4 प्लस 2 हो गया 6। 2n इस तरफ आगे कैसा हो जाएगा? माइनस का, यानी कि मैं एलिमिनेशन बनाने की बजाय सब्स्टिट्यूशन बना दिया। ए की वैल्यू मैंने निकाल ली, 6 माइनस 2n। यहां पर आया मेरे पास माइनस का 28 इज इक्वल्स टू एन, ब्रैकेट में ए प्लस 4, ए प्लस 4 मैं लिख देता हूं बाय इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में ए की वैल्यू है ना, ए की जगह क्या लिख सकता हूं मैं? 6 माइनस 2n। तो मैं लिख देता हूं माइनस का 28 इज इक्वल्स टू n, और ए की जगह क्या लिख रहा हूं मैं? 6 माइनस 2n प्लस 4। चलो माइनस का 28, n इंटू 6 6n, n इंटू माइनस 2n यानी कि माइनस 2n स्क्वायर। बाद में करेंगे यार ये, पहले तो ये करो ना, 6 प्लस 4 10 माइनस का 2n। अब इंटू करेंगे, वैसे भी यही आता लेकिन एक स्टेप बढ़ जाता, n इंटू 10 10n, n इंटू 2n 2n स्क्वायर। अब मैं माइनस के 2n स्क्वायर और n को इधर ले आऊं, साइन चेंज होगा, माइनस का 2n स्क्वायर इधर आके कैसा हो जाएगा? प्लस का 10n इधर आके माइनस का 28 पहले से था, रखा रहने दिया। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन फिर से नहीं बन गया? बिल्कुल बन गया। तो अब हम क्या करेंगे? इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन फैक्टराइजेशन की मेथड से सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे? अरे पहले तो मैं इसको छोटा बनाऊंगा। क्या पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर सकते हैं? तो मैं लिख दूंगा ऑन डिवाइडिंग बोथ साइड्स। किससे डिवाइड कर रहे हैं? 2 से। तो 2n स्क्वायर हो गया n स्क्वायर, 10n हो गया 5n, 28 हो गया 14। फिर रफ में पहुंचे, हमें ऐसे दो नंबर चाहिए जिनका मल्टीप्लाई करने पर 14 आए और प्लस या माइनस करने पर 5 आए। 7 इंटू 2 7 माइनस, मिल गए नंबर। तो मैं 5 की जगह क्या लिखने वाला हूं? 7 माइनस 2 एन स्क्वायर। 5 की जगह लिखा मैंने 7 माइनस 2। बाकी की इक्वेशन एज इट इज। चलिए ब्रैकेट ओपन, एन स्क्वायर माइनस का 7 इंटू एन, माइनस माइनस प्लस 2n माइनस 14 इज इक्वल्स टू 0। आगे का जोड़ा बनाया, उसमें से क्या कॉमन आ रहा है? n कॉमन आ रहा है, तो ये हो गया n माइनस 7, और इधर से 2 कॉमन आ रहा है, तो ये भी हो गया n माइनस 7। सिखाया है भाई मैंने, सिखाया कि नहीं सिखाया? ब्रैकेट सेम आ जाए मतलब आप सही जा रहे हो। तो n माइनस 7 सेम वाले ब्रैकेट को एक बार लिखा, बाकी का कचरा n और प्लस 2 दूसरे वाले ब्रैकेट में लगा दिया, n प्लस 2 इज इक्वल टू 0। फिर क्या करते हैं? दोनों को अलग अलग 0 के इक्वल टू में रख देते हैं। n की वैल्यू आई 7 और n की वैल्यू आई माइनस 2, प्लस का 2 उधर जाके माइनस का 2। मेरे बच्चों ये है आपका आंसर। ये पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल क्यों नहीं है? क्योंकि मैंने पिछले एक क्वेश्चन में बताया था कि n की वैल्यू कैन नॉट बी नेगेटिव। n ऑलवेज कैसा होगा? n इज ऑलवेज पॉजिटिव इंटीजर, कंप्लीट नंबर होना चाहिए। n चाहिए था, n निकाल दिया। अब इक्वेशन 1 से a की वैल्यू भी निकाल लेते हैं। लिखूंगा मैं, क्या लिखूंगा? बाय इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 क्या है? a इज इक्वल्स टू 6 माइनस 2n, 6 माइनस 2n। तो ठीक है, 6
-2, n की जगह क्या रखूंगा 7, मतलब 6, 2 7 आर 14, ए की वैल्यू आई माइनस का 8। लो साहब, 8th वाला क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हो गया। अब 9th क्वेश्चन दिया हुआ है, ए की वैल्यू 3, एन की वैल्यू 8, एस की वैल्यू 192। एस की वैल्यू 192 बोले तो एपी का जो सम है वो 192 और उस एपी में टर्म्स कितने हैं 8, यानी कि इस एस को S8 भी लिख दो तो कोई दिक्कत तो नहीं है भैया, 8 ही टर्म्स का है, ज्यादा या कम का होता तो वो अलग से बोलते, उन्होंने कुछ नहीं बोला, मतलब यही है। अच्छा, आप लोग जिस एज ग्रुप में हो ना, उस एज ग्रुप में बड़ी समस्याएं होती है। कौन सी समस्या है कि वो कैसे बोलो, वो प्यार मोहब्बत वाली समस्या है, तो उसको लेकर कुछ याद है मुझे। सुनना जरा, क्या था वो, कैसा था वो? ऐसा था कि जहां देखो इश्क के बीमार बैठे, जहां देखो इश्क के बीमार बैठे हैं, हजारों मर गए लाखों तैयार बैठे, प्यार मोहब्बत में करके अपनी जिंदगी बर्बाद, पढ़ाई बर्बाद, बाद में आके कहते हैं सौरभ सर दुआ करो हम बेरोजगार बैठे हैं। तो पॉइंट ये है कि इन सब लफड़ों में तुम्हारी एज ग्रुप में मसला होता है, दिमाग वैसा चलता है, तो थोड़ा सा अपने आप को बचाओ, पढ़ाई पर ध्यान दो, ताकि बाद में आके मुझसे मत बोलो कि सौरभ सर हम बेरोजगार बैठे हैं। ठीक है। अच्छा, S8 दिया है तो मैं S8 का फॉर्मूला लगा दूंगा। कौन सा वाला? पहले तो मैं ऐसे लिखूंगा ना, वी नो दैट, क्या एस एन इजक्वल्स टू एन बाय 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू बी। चलिए एस एन, ये जो आवाजें आ रही हैं अगर माइक में आ रही हैं तो हमारे भोपाल शहर में वो फ्लाई शो होने वाला है, उसको लेकर है। तो भैया जो जो लोग अगर देख रहे हो और अगर आने वाने का मन हो तो आ जाना, 30 तारीख को है। n/2 8/2 2 इंटू ए की वैल्यू है 3, n कितना है 8 माइनस 1, डी कितना है डी 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 तो निकालना है, निकाल देंगे। S8 की वैल्यू कितनी है 192, 2 से काटा 2 8 जार 4 है ना, 2 8 जार 4, अरे 2 4 जार 8, फिर 3 2 जार 6 प्लस 8 माइनस 1 7, 7 इंटू डी 70, प्लस का 6 इधर आके कैसा हो जाएगा 192 माइनस का हो जाएगा 6 7d, 192 में से 6 गया 186, क्या बेटा? हाँ 4 मैं भूल गया, देखो हो जाता है कभी कभी, वो 2 स्टेप को भूल जाना। 192 4 6 जार, अरे 4 को मैं इधर क्यों पहुंचा रहा हूं, मैं तो इधर पहुंचा देता हूं ना, डिवीजन में लग गया। इधर है 6 प्लस 70, 4 से काटा 4 4 जार 16 बचा 3, 4 8 जार 32 बचा है 48, प्लस का 6 इधर आके माइनस का बचा है 7d, 48 माइनस 6 42, इधर था मल्टीप्लाई में 7, इधर आके क्या लग जाएगा डिवीजन में, 7 6 जार 42, यानी कि डी की वैल्यू क्या आई साहब? चलो, और कुछ निकालने को बोला नहीं था, इसने एक ही चीज निकालने को बोली थी तो मैंने एक ही चीज निकाल। मेरे प्यारे बच्चों, सवाल पढ़ो, गिवन L इज इक्वल्स टू 28, ये सवाल सबसे आसान है लेकिन ये सिर्फ आपको कंफ्यूज करेगा, और तुम बेटा आज जब घर जाओगे तो सूजे हुए पहुंचोगे और मम्मी पूछेंगे हमारा लड़का एक दिन में मोटा कैसे होगा, तो बताना कि मैं चलती क्लास में मोबाइल चलाने की कोशिश कर रहा था और सर ने पकड़ के मुक्के 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 मारे और मेरे को पूरे शरीर में सूजन आ गई। समझ गए? रुपेश चौधरी आज पूरी चौधरी निकाली, बस ये हो जाने दो सवाल। L इज इक्वल्स टू 28, ये सवाल आपको सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए और कुछ नहीं है। L लास्ट टर्म को बोला जाता है, लास्ट टर्म को हम AN भी बोलते हैं, तो L कुछ अलग नहीं है, AN है। S मतलब SN है 144, क्या बोला? देयर आर टोटल 9 टर्म्स, अरे कुछ नहीं है, ये आपसे कह रहा है कि N की वैल्यू 9 है, यानी कि ये A9 है और ये S9 है। हमें क्या निकालना है? A निकालना है। मतलब ये सवाल कचरा है लेकिन उन्होंने लिखा इस तरह से है कि शायद कोई गधा बच्चा कंफ्यूज हो जाए। तो आप तो गधे नहीं हो, आप तो 2 पैरों पे चलते हो, इंसान के बच्चे हो, इंसान हुए। अब मेरे पास SN का फॉर्मूला है तो मैं बार बार बता देता हूं कि मैं जानता हूं, इसका मतलब होता है हम जानते हैं। क्या जानते हैं? कि एक इंसानी सर पे कितने बाल होते हैं? लगभग
10 लाख। तुमने वो कहानी सुनी है अकबर बीरबल वाली? उसमें वो कहीं का कोई आ जाता है और तो एक किस्सा है कि वो सर पे बाल कितने हैं वो गिनकर बताओ। तो एक समझदार आदमी कहता है, मुझे कहानी याद नहीं आ रही, एक समझदार आदमी कहता है, वो एक बंदर ले आता है, बोल देता है जितने इस बंदर के शरीर पर बाल हैं उतने ही आसमान में तारे हैं। वो ये था सवाल कि आसमान में तारे कितने हैं। वो बंदर ले आता है और कहता है कि जितने इस बंदर के सर पर बाल है उतने आसमान में तारे हैं। तो सुनने वाला कहता अच्छा प्रूफ क्या है? तो वो कहता यकीन ना आए तो गिन लो, यकीन ना आए तो पॉसिबल है क्या? तो बेटा वो कहानियां, ऐसी कहानियां ना आपको मोटिवेट करने के लिए या ये बताने के लिए कि अकल का इस्तेमाल करके मुश्किल सवालों से बचा जा सकता है। लेकिन अपन साइंस के युग में जीते हैं, साइंस के दौर में है, तो हमें एक मोटा मोटा अंदाजा मैं बता देता हूं, बंदर का नहीं पता, लेकिन एक इंसानी शरीर के, एक इंसान के सर पर, और वो भी हेल्दी इंसान, अनुपम खेर नहीं, उसके पे बाल कम है, एक स्वस्थ इंसान के शरीर पर लगभग इतने बाल होते हैं, अप्रोक्सीमेटली लगभग 10.25 लाख। बहुत ज्यादा नहीं होते हैं। और आप जो स्टार्स देखते हो ना, आपको रात में जो स्टार्स दिखाई देते हैं वो पता है कितने होते हैं? नेकेड आइज से आप एक बार में इतने स्टार्स देख लेते हैं, 10⁻23। तो ये क्या होता है सर? ये इसका मतलब क्या होगा? तो इसका मतलब ये है कि इसके पीछे 23 टाइम जीरो लगा हुआ है। 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 गया 23। ये है, अब तुम्हारे बस की हो तो गिन लो। इतने तारे हैं, वो दिखाई देते हैं, सिर्फ इतने तारे सिर्फ दिखाई देते हैं इससे ज्यादा, और इतने बाल होते हैं। तो अगर कोई तुमसे बोले ना कि जितने तुम्हारे सर पे बाल हैं उतने ही तारे हैं, तो उससे बोलना लपड़ मार के बेहोश कर देंगे तुम्हें, पढ़े लिखे लोगों की तरह बात करना, ठीक है? कितने आसमान में तारे हैं? उतने हैं जितने तुम्हारे सर पे बाल हैं, n/2। मेरे को an दिया हुआ है यार बेटा, तो मैं ये वाला फॉर्मूला ही लगाऊंगा ना, कोई दिक्कत है क्या? है Sn कितना है? S9 के लिए बात कर रहे हैं, S9 के लिए, तो 9/2। a तो मालूम नहीं है, निकालना है, और an यानी कि a9 इस्तेमाल करेंगे। S9 की वैल्यू हो गई 144, 9/2। a निकालना है, a9 की वैल्यू कितनी हो गई? 28। मुझे एक बात बताओ, 9/2 इस तरफ जाके 2/9 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? कर दिया साहब। क्या बचा? a + 28। क्या कैंसिल हो रहा है? हाँ हो रहा है। 3 3 9, 3 4 12, बचा 2, 2 3 8 24। 15 से जा रहा है क्या? बिल्कुल जा रहा है। 3 1 3, 3 1 3, बचा 1, 18 हो गया। 3 6 18, 16 into 2 32। a + 28, 28 इधर जाएगा, कैसा हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा, यानी कि a की वैल्यू 32 - 28, 4 मिलेगी। 32 में से 28 गए तो 4 ही तो बचेंगे। लो साहब, आपका ये वाला काम खत्म होता है। वीडियो की लेंथ शायद आधे घंटे के ऊपर चली गई है, तो यहीं पर एंड कर रहे हैं इसको वीडियो के लिए, और आप लोगों का तो चलता रहेगा अभी। वीडियो के लिए इसको यहीं पर एंड करते हैं, बाकी अपन कल मिलेंगे छोटे से शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जो भी अच्छा लगा हो नीचे कमेंट बॉक्स में ऐसे करके लिख देना। बाकी टाटा बाय, सी यू, और मिलते रहेंगे।